हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि चर क्या होता है और चर कितने प्रकार का होता है। तो कोई भी रिसर्च में हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले क्या आता है तो प्रॉब्लम आता है, फिर हम लोग हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बाद फिर डिज़ाइन का तैयार करते हैं, फिर ये देखते हैं कि जो हम हाइपोथेसिस बनाए वो सत्य है या रिजेक्ट, एक्सेप्ट हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है। तो हाइपोथेसिस किसके बीच होता है? दो वेरिएबल्स के संबंध का निरूपण करने वाला कथन होता है। तो ये दो वेरिएबल क्या क्या होते हैं? तो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो कल के वीडियो में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो आश्रित चर स्वतंत्र चर पर निर्भर करते हैं। आश्रित चर किस पर निर्भर करता है? तो स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है। इन पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चर पर निर्भर होते हैं। इनका प्रकट होना, घटना तथा परिवर्तित होना प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है। ये किसके शब्दों में है? तो टाउनसेंड के शब्दों में है। एक बार फिर देखते हैं इसको। ए डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट, एक स्वतंत्र एक आश्रित चर वह वेरिएबल होता है, वह आश्रित वह चर होता है जो कि विच अपीयर्स डिसअपीयर्स, जो कि जिस पर प्रकट होना और गायब होना, और वेरीज मतलब क्या होता है? परिवर्तित होना। ये किस पर निर्भर करता है? तो प्रयोगकर्ता के पर निर्भर करता है। एज द एक्सपेरिमेंटर इंट्रोड्यूस, रिमूव्स और वेरीज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हुआ? तो आश्रित चर स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, इनका प्रयोगकर्ता पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है और इनका प्रकट होना, इनका घटना या परिवर्तित होना, ये किस पर निर्भर करता है? तो फुल्ली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करता है। क्लियर है? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि जब हमारा जो ये पैब्लो महोदय हैं वो किस पर करे थे? तो डॉग पर करे थे कि डॉग अनकंडीशनल थ्योरी दिए थे। तो उसमें क्या होता है कि वो डॉग को खाना देने से 5 मिनट पहले एक घंटी बजाते हैं, और घंटी दे बजाने पर उनका क्या होता है? कुत्ते का लार टपकता है, फिर वो खाना मिलता है। तो इसमें घंटी क्या हुआ? वो हुआ एक कंडीशन, और कुत्ते का लार टपकना क्या हुआ? एक अनकंडीशन। तो एक तरह से ये हुआ कि डिपेंडेंट हुआ, और एक घंटी क्या हुआ? इंडिपेंडेंट, और कुत्ते का लार टपकना क्या हुआ? वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अगर अगर वही घंटी के आवाज़ के बदले मतलब 5 मिनट का इंटरवल वो लेते हैं, पहले घंटी बजाते हैं, फिर बेल बजाते हैं, फिर वो 5 मिनट के बाद कुत्ते को खाना देते हैं, तो वहाँ इनका अनकंडीशन और अनकंडीशन को यहाँ हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में देखेंगे कि घंटी बजाना क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और 5 मिनट के बाद उसको जो खाना दिला रहा है कुत्ते का, जो लार टपकना वो हुआ डिपेंडेंट। क्योंकि वो लार क्यों टपक रहा है? क्योंकि वो घंटी बज रहा है। उसका लार का टपकना किस पे निर्भर कर रहा है? तो घंटी पे निर्भर कर रहा है। तो वहाँ घंटी क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और कुत्ते का लार का टपकना क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? लेकिन वही अगर घंटी का जो टाइमिंग है वो 5 मिनट के बाद मिनट के बदले अगर आप वो 15 मिनट पे बजाएं, कभी 10 मिनट पे बजाएं, कभी 2 मिनट पे बजाएं, और वो उनका जो घंटी का आवाज़ है वो भी, घंटी तो बहुत तरह का होता है। एक स्कूल में बजने वाला बेल हुआ, एक मंदिर में बजने वाला घंटी हुआ, एक जो हमारे जो ठेले पे बजता है घंटी वो हुआ, एक जो रिमोट कार वगैरह में जो बच्चा लोग का साइकिल में रहता है वो घंटी हुआ। लेकिन उसमें वो एक निश्चित एक पार्टिकुलर बेल का वो यूज़ करते हैं। अगर वो पार्टिकुलर यूज़ का बेल का वो अगर नहीं बजाते तो कुत्ते का लार का टपकना नहीं होता है। तो वो एक पार्टिकुलर अगर हम लोग बेल को अगर बजाएंगे और मतलब एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन भी रहेगा, तो क्या होगा? उस समय कुत्ते का लार को टपकेगा और फिर वो उसको खाना दिया जाएगा। तो यहाँ पे घंटी का बजना क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और कुत्ते का जो लार का टपकना हो क्या हुआ? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये डिफिनेशन में से भी क्लियर है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट विच अपीयर, डिसअपीयर और वेरीज एज द एक्सपेरिमेंटर इंट्रोड्यूस, रिमूव्स, वेरीज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एग्जाम्पल से ये डिफिनेशन भी पूरा पूरी क्लियर है।
तो स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के साथ किए जा रहे हैं। यहाँ स्वतंत्र चर और आश्रित चर कहाँ क्या कैसे किए जा रहे हैं, तो साथ साथ किए जा रहे हैं। बेल बज रहा है और फिर कुत्ते का अलार का टपक रहा है, ये दोनों क्रिया क्या क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। तो ऐसे ही फिर हम लोग एक दूसरे उदाहरण देखते हैं कि एक पहला उपकल्पना बनाया जाता है कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा साहित्यिक योग्यता अधिक होती है। लड़की में हम साहित्यिक योग्यता कैसा होता है, लड़कों से की अपेक्षा ज़्यादा होती है। एक लड़का को भी याद करने के लिए कुछ दिया गया, एक लिटरेचर का कोई पैराग्राफ एक लड़की को दिया गया और वही सेम दिया गया लड़का को, तो हम लोग देखेंगे कि लड़की जो है वो जल्दी याद कर ले रही है किसमें, लड़कों की अपेक्षा। क्योंकि लड़की में क्या होता है, रिटेन और जो भी साहित्यिक योग्यता होता है वो ज़्यादा होता है, और लड़कों में क्या होता है, मोटर स्किल ज़्यादा होता है। तो हम लोग इस उदाहरण में देखेंगे एक कल्पना जो बनाए थे वो क्या प्रूफ होता है कि जो लड़की का साहित्यिक योग्यता है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा है। और एक दूसरे उपकल्पना देखते हैं कि तापक्रम का जो प्रभाव है, और इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों वेरिएबल साथ साथ हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा एक हम लोग उपकल्पना बनाते हैं कि तापक्रम का जो प्रभाव है वो उत्पादन पर पड़ता है। तो तापक्रम का प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। तापक्रम का यहाँ पे स्वतंत्र चर क्या हुआ, विभिन्न अंशों का तापक्रम, और आश्रित चर क्या हुआ, विभिन्न तापक्रम की दिशाओं में प्राप्त उत्पादन का तुलनात्मक परिणाम। ये भी दोनों साथ साथ हो रहा है कि अगर तापक्रम अगर ज़्यादा होता है तो प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। अगर तापक्रम को हम लोग कंट्रोल करते हैं, अगर हम लोग कहीं इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई फैक्ट्री है वहाँ पे हम लोग एसी वगैरह लगा के रखते हैं, फैन कूलर सब चला के रखते हैं, तो प्रोडक्शन क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। अगर हीट ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यहाँ भी स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों साथ साथ हो रहा है। तो स्वतंत्र चर क्या हुआ, विभिन्न अंशों का तापक्रम क्या हुआ, स्वतंत्र चर, और आश्रित चर क्या हुआ, विभिन्न उत्पादन की तुलना में विभिन्न तापक्रमों की दिशाओं में प्राप्त उत्पादन का तुलनात्मक परिणाम क्या हुआ, आश्रित चर। तो उपर्युक्त हाइपोथेसिस जो क्या बना था कि तापक्रम का प्रभाव अगर उत्पादन पर पड़ता है तो कैसा पड़ता है कि अगर तापक्रम ज़्यादा रहेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, अगर तापक्रम लो रहेगा तो प्रोडक्शन हाई रहेगा। वही लिखा है, उपर्युक्त हाइपोथेसिस में स्वतंत्र चर को आश्रित चर का कारण दशा के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा आश्रित चर संभावित परिणाम है। इसको निम्नलिखित रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं। अगर कम तापक्रम रहेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन हाई होगा, अगर अधिक तापक्रम होगा तो प्रोडक्शन लो होगा। यही लिखा हुआ है। तो उपर्युक्त चित्र में तीन रेखा दिखाई गई है ना। इस त्रिभुजाकार आकृति में एक शीर्ष है, शीर्ष पर dv1 डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा गया है तथा आधार के जो बाएं है वहां पर क्या लिखा गया है, dv1, और दाएं तरफ क्या लिखा गया है, dv2। तो इस रेखा के दोनों ओर तीर के निशान है जिसका तात्पर्य हुआ v1 और v2 के बीच के गति का होना, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ओर से डिपेंडेंट वेरिएबल की ओर जाने वाली रेखाएं dv को तीर निशान से इंगित करती है। कोई भी हाइपोथेसिस इसी प्रकार प्रतीकात्मक रूप से इस चित्र में निहित की जा सकती है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हो गया। कल के वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आज के वीडियो में हम लोग पढ़े डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल या इंटरवेनिंग वेरिएबल।